गुड मॉर्निंग। आज एक्सरसाइज 1.2 में जाने से पहले हम कुछ बातों पर विशेष अध्ययन करेंगे, जैसे टाइप ऑफ फंक्शन। आपका है टाइप ऑफ फंक्शन या फलनों के प्रकार। देखिए, फलनों के प्रकार में आपने कक्षा 9 में 10 में बहुत फलन पढ़े, जैसे बहुपद फलन पढ़ लिया, कक्षा 9 में पढ़ा। उससे पहले कक्षा 11 में भी आपने पढ़ा तक्षक फलन, अचर फलन, परिमेय फलन, मानक फलन। तो इन फलनों का आपने अध्ययन किया। आज हम फलनों के विभिन्न अध्ययन को करने के बाद आज हम जो फलनों का हमें अध्ययन करना है, यहाँ हम उसका थोड़ा सा रूप आगे बढ़ा के उस रूप का अध्ययन करेंगे आकृतियों के अनुसार। मान लीजिए हमने मान लिया 4 आकृति है हमारे पे, F1, F2, F3, F4। ये 4 आकृति मान ली, F1, F2, F3, F4। ये आकृति हमने ये मानना हमने 4 हैं। सबसे पहले डायग्राम बना लीजिए। एक डायग्राम है, ये डायग्राम बना लीजिए। मैं कह रहा कि ये डायग्राम है हमारा पहला डायग्राम, जो F1 है। 1 2 3 4 यहाँ लिखा हुआ है हमारा A B C D E F। अब मैं कह रहा कि 1 का जो रिलेशन है वो A के साथ में है, 2 का रिलेशन B के साथ में है, 3 का रिलेशन D के साथ में है, और मैं कह रहा आपको 4 का रिलेशन E के साथ में। ये आकृति आपकी F1 और ये X1 और ये X2। दूसरी आकृति ले ली हमने सेकंड, ये तो फर्स्ट आकृति है। बात हम सारी आकृतियों पर करेंगे। सेकंड आकृति भी यही ली, यहाँ भी डिजिट ही हैं 1 2 3 4। दूसरी इमेज में क्या हुआ, यहाँ आ गया A B C D E F। अब यहाँ क्या हुआ, हमने कहा A का जो रिलेशन है B के साथ, और 2 का रिलेशन भी है B के साथ, 3 का रिलेशन है C के साथ, और 4 का रिलेशन है D के साथ। ये आपकी F2 आकृति आ गई। ये X1, ये X2। फिर इसके बाद हमने एक आकृति होड़ ली भाई, 4 मानने ना बनने, F1 F2 F3 F4। तो चारों ही लेमा में 1 2 3 4। यहाँ लिखा हुआ है A B C। मैं कहा 1 का जो रिलेशन A के साथ में है, 2 का रिलेशन A के साथ में है, 3 का रिलेशन B के साथ में है, 4 का रिलेशन C के साथ में है। यह आकृति नंबर होगी F3। अब चौथी आकृति और लेनी मुझे। यहाँ पे 1 2 3 4 A B C D। मैं कह रहा आपको 1 का रिलेशन है B के साथ में, 2 का रिलेशन है C के साथ में, 3 का रिलेशन है A के साथ में, 4 का रिलेशन है D के साथ, या F4। यहाँ तक की बात आ गई आपकी समझ में। फिर मैंने 4 आकृति ले लिए और ये चारों आकृति आपको इमेज में समझा दी। अब इन आकृतियों पर बात करेंगे, चारों पर। क्या पहली बात हम कह रहे, देखो क्या कि X1 में विभिन्न अवयव, X1 के विभिन्न अवयव है 1 2 3 4। ठीक है, X1 के विभिन्न अवयव 1 2 3 4। F1 के अंतर्गत जो F1 है हमारा, F1 के अंतर्गत प्रतिबिंब की विभिन्न है, प्रतिबिंब भी विभिन्न है।
F2 में जो है, F2 में भी स्थिति आई, उसमें 1 और 2 एक ही के साथ में प्रतिबिंब बना रहे। ठीक है, यहाँ तो सबके प्रतिबिंब विभिन्न हैं, यहाँ 1 और 2 एक के साथ में प्रतिबिंब बना रहे। तीसरी बात हमने क्या कही यहाँ से कि X2 का एक ही अवयव है यहाँ भी। क्या बात समझ में आ गई भाई? यहाँ तो सारे अवयव विभिन्न हैं, 1 के साथ में A है, 2 के साथ में 2 है, 3 के साथ में D है, 4 के साथ में E। यहाँ क्या हुआ, 1 के साथ में B है और 2 के साथ में भी B है। ठीक है, X3 में क्या हो रहा, X3 में 1 के साथ में और 2 के साथ में A है और सब अलग अलग है। और ऐसे ही F4 में क्या हो रहा, F4 में आपका क्या हुआ, F4 में सारे अवयव अलग अलग हैं। ठीक है, अब पहली जो परिभाषा है, पहली परिभाषा आपकी बुक में दी हुई है, क्या परिभाषा नंबर 5 बुक का है, परिभाषा नंबर 5। क्या लिखा हुआ है उसमें? उसमें लिखा हुआ है एक फलन f x y एकिक अथवा एक फलन कहलाता है। एकिक फलन या एक फलन एकिक कहलाता है यदि f के अंतर्गत x के विभिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भी विभिन्न हो। अर्थात एकिक फलन तब कहलाएगा जब एक का सबके प्रतिबिंब विभिन्न हो। एक का प्रतिबिंब भी अलग है, 2 का प्रतिबिंब भी अलग है, 3 का प्रतिबिंब भी अलग है और 4 का प्रतिबिंब भी अलग है। सारे प्रतिबिंब अलग अलग हों तो तब हमारा फलन क्या कहलाएगा, एकिक फलन कहलाएगा। ठीक है, और दूसरी बात, अर्थात प्रत्येक x1 x2 बिलोंग करता हो x में, प्रत्येक x1 भी x2 भी बिलोंग कहीं में कर रहा, x में कर रहा। ठीक है, और जब बिलोंग x में करेगा तो हम कहेंगे f(x1) बराबर होना चाहिए f(x2) के। यदि f(x1) बराबर f(x2) के है तो हम कह सकें x1 बराबर है x2 के। जब x1 x2 के बराबर होगा, अन्यथा जब x1 और x2 दोनों आपस में बराबर होंगे तब फलन एकिक फलन कहलाएगा, अन्यथा फलन एक बहुएकिक फलन हो जाएगा। अन्यथा फलन क्या हो जाएगा, एक बहुएकिक फलन हो जाएगा। ठीक है, जो हमने इस डायग्राम में आपको समझा दिया, यही आपकी पहली परिभाषा दी हुई है। इसके बाद परिभाषा 6 पॉइंट, परिभाषा जो दूसरी है, परिभाषा नंबर ये दी आपकी परिभाषा 6। क्या कहा गया इसमें? इसमें कहा गया कि x y अनछेदक या अनछेदक कहलाते हैं यदि, अनछेदक कब कहलाएंगे, यदि आपके f के अंतर्गत y का प्रत्येक अवयव x के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब होता हो। अर्थात आपको क्या कहा गया कि प्रत्येक y बिलोंग करना चाहिए, प्रत्येक y बिलोंग कहीं में करना चाहिए, y में, प्रत्येक y में बिलोंग करना चाहिए के लिए x के एक ऐसे अवयव x का अस्तित्व है जो f(x) बराबर के हो, y के हो, f(x) बराबर y के हो। ठीक है, जो आपका इस वाले डायग्राम में आपको दिखाई दे दिया है। तीसरे डायग्राम में आप तीसरे डायग्राम पर ध्यान देंगे तो तीसरे डायग्राम में ये बात आपको स्पष्ट रूप से दिखाई जा रही है। ठीक है, क्या कि F3 में देखेंगे आप, क्या हुआ, F1 में प्रत्येक अवयव संबंध रख रहा, F3 में क्या हो रहा कि एक से ही 2 अवयव संबंध रख रहे। ठीक है, आप इतने बात पर ध्यान करें। ठीक, उसके बाद में एक आपका हो रहा है क्या, एक फलन एकिक तथा अनुच्छेद अथवा एकिक अनुच्छेद फलन कहलाता है यदि f एकिक तथा अनुच्छेद दोनों ही होते हों। यदि किसी फलन में f एकिक भी है और अनुच्छेद भी है
तब वो फलन एकीक अनुच्छेद फलन कहलाएगा। उसके बारे में हम जैसे ही मैं आपको सवाल बताऊंगा उसके बाद आपकी सारी चीज़ें समझ में आएगी। अभी आप इन चीज़ों का ध्यान करें। धन्यवाद।